today's topic is focus and powerful technique not to allow bullying affect you. कई बार ऐसा होता है कि बुलिंग हमें बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे कि आर्मी के लोग है ना, जो सोल्जर्स होते हैं वो एक ऐसा जैकेट पहनते हैं कि वो गोली जो है उनको उनके अंदर तक ना जा सके, है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको बोलते हैं। तो हमें भी ऐसा इमोशनल प्रूफ जैकेट पहनना है जिससे कि बुलिंग जो है हमारे अंदर तक ना पहुंच सके। एंड बुलिंग जब होता है ना, हमारे फोकस करने में बड़ी दिक्कत होती है ना, वी आर अनेबल टू फोकस। सो दिस सेशन विल आल्सो हेल्प अस टू नो दैट हाउ टू फोकस। सम पावरफुल कोट्स, योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। जिस चीज के ऊपर भी, ये एक टॉर्च लाइट की तरह है, हम अगर टॉर्च लाइट जिसके ऊपर फोकस करते हैं ना, हमारा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, हम अपने माइंड को जिस तरफ लेके जाएंगे, दैट विल बिकम माई रियलिटी। तो नाउ वी हैव अ पावर ऑफ चॉइस ऑन व्हाट डू वी फोकस, किसके ऊपर हम फोकस करें। सेकेंड, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। हमेशा वही आपको मिलता है जिसके ऊपर आप फोकस करते हैं, इसलिए आप उसी के ऊपर फोकस करें जो आप चाहते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम फोकस किसी चीज के ऊपर करते हैं और चाहते कुछ और है। हम चाहते हैं 90% फोकस करते हैं टीवी के ऊपर, हम चाहते हैं 90% फोकस करते हैं इंटरनेट, मोबाइल या सोशल नेटवर्किंग के ऊपर। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम चंडीगढ़ में जाना चाहें और मुंबई की गाड़ी में बैठ जाएं। तो हमें उसी गाड़ी में बैठना है जिस डायरेक्शन में हमें जाना है। सो वी हैव टू नो द डेस्टिनेशन, दैट इज व्हाट वी वांट। एट द सेम टाइम वी हैव टू नो द ट्रेन, दैट इज द वे, एक्शंस, स्टेप्स जो हमें उस डेस्टिनेशन तक लेके जाए। थर्ड इज इग्नोर द नॉइज, फोकस ऑन द वर्क। इग्नोर द नॉइज में एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉइज है कमेंट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के कमेंट्स हमें बहुत परेशान करते हैं। कई बार कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है और वो हमारे कपड़े को, जैसे ना कोई भी होली में आप देखोगे कोई भी किसी भी तरह का कलर फेंक देता है हमारे ऊपर, और देखो मेरा व्हाइट साड़ी क्या हो जाएगा, शाम तक पता ही नहीं चलेगा कि वो व्हाइट साड़ी भी था। सिमिलरली इसी तरह से हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कमेंट फेंक के चला जाता है हमारे ऊपर और हमारा फोकस खो जाता है, हम बिजी हो जाते हैं उन नॉइज के बारे में सोच सोच के हम अपने सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर देते हैं। अब ये कौन है, कौन बोलेगा ये कौन है? रोवन एटकिंसन मैम। ओके, एंड ही इज पॉपुलरली नोन एज मिस्टर बीन। मिस्टर बीन। वेरी गुड, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो आप लोग। तो ये मिस्टर बीन है और रियल नेम क्या है उनका, है रोवेन एटकिंसन। इन्हीं के मदद से, इन्हीं के एग्जाम्पल के मदद से आज मैं इस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगी जो हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। सो ये जो है, देखो कैसे है, ये है मिस्टर बीन के उसमें चेहरे में, और ये है रोवेन एटकिंसन, एक्चुअल रोवेन एटकिंसन। ओके, रियल वर्सेस रील। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे जानने वाली बात है कि ही वॉज विक्टिम ऑफ बुलिंग इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में इनको बहुत बुली किया जाता था। किस चीज के ऊपर? इनके लुक्स के ऊपर। कहा जाता था कि तुम तो एलियन हो, यू आर एन एलियन, यू आर स्ट्रेंज। अजीब सा लुक बोल के, स्ट्रेंज लुक बोल के इनको हमेशा चिढ़ाया जाता था। ऑब्वियसली अगर कुछ लोग आपको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो बाकी लोग भी आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। सोचते हैं अगर हम इससे दोस्ती करेंगे तो बाकी जो पावरफुल पीयर है उस ग्रुप में हम शामिल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए वो आपसे डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज एक और इनकी बहुत चैलेंज था, दैट वाज स्टटरिंग। हकलाते थे वो, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब दोनों चीजें जो है ना वो इनके कंट्रोल में नहीं था, लुक्स में, स्टटरिंग में। नाउ यहाँ पे जो मैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलने की बात कर रही हूँ, यहाँ पे दो चीज को समझ, बहुत ध्यान से समझो। दिस थ्योरी इन साइकोलॉजी इज कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल। ये एक बहुत फेमस थ्योरी बना और लोगों के अंदर पावर डेवलप करने में
सभी के अंदर, चाहे छोटे हो बड़े हो, किसी के अंदर भी इस अंडरस्टैंडिंग से अगर आप इस चीज को समझ जाओ, इस चीज को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करो, इट विल डेवलप लॉट ऑफ पावर विद इन योरसेल्फ। आपको कमजोर नहीं होने दें। नाउ द थिंग इज दैट लोकस ऑफ कंट्रोल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल कौन कौन सी चीजें हैं? वन, दैट इज इन आवर कंट्रोल, थिंग्स यू कैन कंट्रोल। एक्सटर्नल में कौन कौन सी चीजें? थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि what are the things in your control and what are the things not in your control? Staying focused is in our control. Ruju, very good. Staying focused is in our control. Very good. Ma'am, study properly is in our control, but the results is not in our control. क्या बात है, वेरी गुड। आपने तो दोनों एग्जाम्पल दे दिए। स्टडी इज इन आवर कंट्रोल बट result is not in our control. Although this studying which is in our control will always influence the external factor. समझ में आया? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो समझोगे। अच्छा, यहाँ पे अथर्व अनम्यूट करो। Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Yes, ma'am. So I was just saying, like the Lord Krishna said that the effort is only thing which is in your control, and you should do efforts regardless of the result. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु Yes, ma'am. कदाचन। तो कर्म is in our control but working is in our control but the result is not in our control. Our reactions to others' actions. हाँ, our response to others' actions. ठीक है देवांशु, यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन का मतलब क्या है? मैंने तुम्हारी तरफ पेन फेंका, तुमने फटाफट लेके मेरी तरफ फेंक दिया, हाँ, तो और उसके बाद सोचो हो मैंने क्या कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, मैंने आपकी तरफ पेन फेंका, आपने ये कैच किया, उसके बाद मुझे पूछा मैम आपने ये पेन क्यों फेंका मेरी तरफ? डू यू वांट समथिंग? अंदर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कैसे कैसे फेंक दिया मेरी तरफ, बट यू डिड नॉट रिएक्ट। आपने क्या किया? पॉज किया, सोचा, डिजाइन योर रिस्पॉन्स एंड देन यू रिस्पॉन्डेड। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे बॉल को अगर दीवार पे फेंकोगे तो वो क्या करेगा? एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दीवार सोचेगा कि नहीं इस बॉल को पकड़ो, होल्ड करो, वो क्या करेगा? आपने फेंका, बॉल फेंक देगा उधर ही वापस। बट इफ बॉल इज थ्रोन एट यू, यू हैव अ चॉइस, उसको कैच करना है या आपको उसको हिट करने देना है खुद को। दूसरे ने गाली दिया, अब देवांशु आपके पास क्या चॉइस है? Take a pause, ask why, and अगर कंट्रोल है तो कैसा रिस्पॉन्स होगा आपका? कंट्रोल नहीं है तो क्या करोगे? if we have control, then we'll be able to talk things out. We'll be able to ask why, and we'll be able to reach to a civil solution. And in place of reacting in another gali, which might cause violence or something else. yes, so that is कि we have a choice कि या तो हम उसको वापस गाली दे दें और सोचे मैं क्यों सहूं, और हमने अपनी पर्सनालिटी को भी खराब कर दिया। गाली ना देना, वापस बदतमीजी ना करना इज अ पावर, हर कोई नहीं कर सकता है। हर कमजोर व्यक्ति जो है वापस गाली दे देगा, बट गाली ना देना, अपनी पर्सनालिटी को खराब ना करना, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। दैट इज उसने अपने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को कितना बढ़ाया। बुरा तो उसको भी लगा पर उसने रिएक्ट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पांडवास, जब उनको लाक्षागृह में भेजा गया था, वारणाव्रत, हाँ, वहां पे जब भेजा गया था, एक मोम का पैलेस बनाया गया था ताकि वहां पे मोम के पैलेस पे मोम जल जाएगा और ये पांचों पांडव जल जाएंगे, मां भी जल जाएगी, बस खत्म, दुर्योधन बन जाएगा राजा। अब पांडव कमजोर थोड़ी ना थे, पर जब लाक्षागृह जला
तो वो ये भी तो कर सकते थे, अच्छा हम छोड़े क्यों उनको, जाते हैं उनसे लड़ाई करते हैं जाके, हाँ अभी दिखाते हैं दुर्योधन को तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई। बट नहीं, उन्होंने कई दिनों तक वो छुप के रहे, अज्ञातवास में रहे, भेष बदल के रहे, दे लिव्ड इन डिस्गाइज, छुप के रहे, ऑल्दो दे वर पावरफुल। व्हाई? दे वर टेकिंग द पॉज टू रिस्पॉन्ड। वो पॉज जो है ना, ये हमें एक तो पावर देता है, ये हमें हील करता है, ठीक है। उसने जो मुझे गाली दी, उसमें अब मैंने जो पॉज लिया, मुझे थोड़ा सा शांत करेगा, ठीक है। एंड देन आई कैन थिंक दैट नो, कुछ भी हो जाए मैं अपने कैरेक्टरिस्टिक को पोल्यूट नहीं होने दूंगा। मान लो कि कुछ बच्चे जो है आसपास जो है पार्टी कर रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, नाउ यू हैव अ चॉइस वेदर टू ड्रिंक और नॉट। मान लो दो बच्चा है, दोनों सोचते हैं कि नहीं मुझे ड्रिंक नहीं करना है, लेकिन एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि दोनों को कमेंट मिलती है, अच्छा ये तो अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको दूध पिला दे, इसको थोड़े ड्रिंक्स थोड़े ना इसको करनी है, सिगरेट थोड़े ना, ये तो बड़े लोगों की चीज है। तो अब एक जो स्टूडेंट है बोलते है, अच्छा मैं बच्चा हूं, तो मुझे बच्चा समझते हो, जब मैं दिखाता हूं मैं भी ड्रिंक कर सकता हूं। उसने ले लिया सिगरेट और उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, एडिक्शन। बट दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने हंस के बोला कि हाँ मैं बच्चा हूं, हाँ मुझे दूध ही अच्छे लगते हैं, आई डोंट माइंड, तुम लोग जो करना है करो, मुझे वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है, आई डोंट लाइक द स्मेल। तो अरे एक बार ट्राई करना, जो चीज मैं पसंद ही नहीं करता ट्राई क्यों करना है। वो क्या करता है, ऑल्दो उसके लिए डिफिकल्ट मोमेंट है, हाँ उस समय वो 3-4 लोगों के प्रेशर को झेलना वेरी डिफिकल्ट मोमेंट, और जब वो प्रेशर को झेलता जाता है, पर ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। वो ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक में फंस जाता है, क्या बोलता है, हाँ मुझे स्मेल पसंद नहीं है, मैं नहीं ले सकता, फिर वो लोग प्रेशर देते, मुझे स्मेल पसंद नहीं है। उसका रिकॉर्ड, ब्रोकन रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ, वो पुराने समय पे सुना है, जो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता था ना, वो एक ही लाइन बार बार रिपीट करता था, तो ये भी ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक का यूज करके एक ही लाइन बार बार रिपीट करता जाता है। और जब वो मोमेंट पास करता है ना, क्रॉस कर जाता है, और वो फ्रेंड गिव अप कर देते हैं और अपने में मस्त हो जाते हैं, और ये भी अपना म्यूजिक में, डांस में एंजॉय कर लेता है, तो क्या होता है, देन ही फील्स द पावर, वाओ आई डिड इट, इतने प्रेशर के बाद भी आई मेंटेन माय ओन इंडिविजुअलिटी, दिस इज मी। तो यहाँ पे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल आपको समझ में आ गया, मुझे पता चल गया आपको समझ में आ गया। रोवन एटकिंसन, उनका देखते हैं मिस्टर बीन, उनका क्या था, फर्स्ट इनिशियली जब वो छोटे थे, शुरुआत में जब उनको बुलिंग से अटैक किया गया, तो वो बुलिंग के ऊपर फोकस करने लगे और वो शाई होते गए, विथड्रॉन होते गए, ग्रुप से मिक्सअप नहीं करते थे, किसी से बात करने से झिझकते थे, बिकॉज उनको लगता था सभी लोग तो मुझे चिढ़ाएंगे, बात करके क्या फायदा। अब क्या हुआ, अब उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे ये जो इंटरनल है ना, इतना छोटा सा है, मुझे इसको बड़ा करना है। नाउ वी हैव अ चॉइस, हम जितना इंटरनल के ऊपर फोकस करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, तो हमारा ये इंटरनल बड़ा होता जाता है और एक्सटर्नल छोटा होता जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि उनका तो बिहेवियर भैया मेरे कंट्रोल में नहीं है। टीचर से शिकायत कर दूंगा तो टीचर 2 दिन बोलेंगे उनको कि मत करो ऐसे, नेक्स्ट डे फिर वो लोग वैसे ही करना शुरू कर देंगे। तो कौन सी चीजें जो मेरे कंट्रोल में है, तो उनको लगा कि कौन सी चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है। दूसरे के बुलिंग, दूसरे का बिहेवियर, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को बोलेंगे तो पेरेंट्स भी बोलेंगे कि कोई बात नहीं, इग्नोर कर, जितना हम सोचते हैं ना इग्नोर कर,
इग्नोर जो है ना बड़ा आसान नहीं है, until and unless we use the technique of locus of control, we use the technique of focus, shifting of focus. तब तक आसान नहीं है। टॉर्च के लाइट को दूसरी तरफ लेके जाना बड़ा जरूरी होता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ठीक है, आई विल फोकस ऑन एकेडमिक्स, जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसी में सक्सेस क्रिएट करूंगा, जो दूसरे के जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो मैं फोकस क्यों करूं। अब ये है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में यू मेक थिंग्स हैपन, सो ही थॉट आई विल मेक थिंग हैपन। और एक्सटर्नल में क्या होता है, थिंग्स हैपन टू यू। इन्होंने एकेडमिक्स के ऊपर फोकस किया, साइंस लिया, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, एडमिशन मिला ऑक्सफोर्ड में, सक्सेस हुआ। एक्सटर्नल में क्या इन्फ्लुएंस हुआ, सक्सेस मिला, वर्ल्ड वाइड सक्सेस। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं होगा जो कि शायद रोवन एटकिंसन के नाम से तो इनको ना जाने, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मिस्टर बीन के नाम से इनको नहीं जानते, सभी लोग जानते। सो हाउ इट वाज पॉसिबल, बाय शिफ्टिंग द लोकस ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे एक और चीज हुआ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाना शुरू किया। जब ऑक्सफोर्ड में गए तो पढ़ाई करते करते इनको एक जो एक्टिंग ह्यूमर क्लब था वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा, वो कोर्स करना शुरू कर दिया एंड धीरे धीरे उनको एक्टिंग में रुचि आने लगी। बट द प्रॉब्लम वाज दैट लुक्स तो अभी भी वही था, स्टटरिंग की प्रॉब्लम तो तब भी थी, कितने रिजेक्शंस कितने रिजेक्शंस कितने रिजेक्शंस। बट कई बार ऐसा होता है ना, हमें जब लुक्स के ऊपर फोकस लोग करवाते हैं कि तुम्हारा बाल ठीक नहीं है, तुम्हारा नाक ठीक नहीं है, तुम्हारा आंख ठीक नहीं है, तुम्हारा रंग ठीक नहीं है, तो हम उसी को चेंज करने में लग जाते हैं rather than focusing on our craft. मिस्टर बीन ने लुक्स के ऊपर फोकस करने से ज्यादा उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं कि जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा दिया, ऐसा नहीं कि जाके लुक्स के ब्यूटी पार्लर में चले गए या कोई पार्लर में चले गए, नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मेरे अंदर जो स्किल है ना, जो क्राफ्ट है ना, उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। He began to focus on his craft, that is his acting skills, and अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करना शुरू किया। जो भी चीज वो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे इटली में गए तो एक ग्रुप था, टूरिस्ट था, जो कि कैसे निगोशिएट कर रहे हैं, कैसे खरीदारी कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने कैरेक्टर में डालना शुरू किया। फिर डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन ही वाज एबल टू, मतलब इतना ज्यादा अपने अंदर पावर ले आए कि ही वाज एबल टू डील विद एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एक बार फैमिली वेकेशन में गई, अचानक से प्लेन जो है ना डगमगाने लगा। उनको लगा क्या हुआ, सीधे चले गए अंदर पायलट के वहां पे, देखा कि पायलट तो सो रहे। उन्होंने क्या किया, he took that control of the pilot's work, और प्लेन को सही उसमें नॉर्मल सिचुएशन में लाए। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो वैसे ही थे। फिर पायलट जो है अचानक से जागे और फिर वो कंट्रोल को उन्होंने संभाला। इस तरह से मिस्टर बीन ने लोगों के लाइफ को भी सेव किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हु इज इन योर पायलट सीट। आप खुद के लाइफ के खुद पायलट हो या जो बाहर के कमेंट्स है, बुलिंग है, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। नाउ यहाँ पे देखिए सक्सेस कैसे हुआ। 1979 में बीबीसी रेडियो में इन्होंने सेल्फ शो शुरू किया जिसका नाम था नॉट द 9 o'clock न्यूज। वो न्यूज बड़ा फेमस हो गया, फेमस बनते गए। उसके बाद इन्होंने सोचा, देखो बोलना जो था, स्पीकिंग जो था, वो इनकी टैलेंट नहीं था, जिसके कारण इनको रिजेक्शंस बहुत मिले, बहुत रिजेक्शंस मिले। जहां जाते थे कि कई लोग तो बोलते नहीं थे कि तुम्हारे में स्पीच की प्रॉब्लम है इसलिए हम रिजेक्ट करें। वी विल लेट यू नो, वी विल लेट यू नो। कोई लेट यू नो आता नहीं था। एक्टिंग के लिए भी यू डोंट हैव दैट फिजिक, यू डोंट हैव दैट लुक जो कि एक हीरो का लुक होना चाहिए। सॉरी, हाँ, डोंट माइंड प्लीज। रिजेक्ट कर देते। कई लोग तो अपफ्रंट बोल देते थे यू शुड ट्राई समथिंग एल्स।
ट्राई समथिंग एल्स, जहां पे पैशन था वहीं पे उनको रहना था। अब क्या किया इन्होंने? व्हाट ही डिड, he thought with his friend that why not to start some visual comedy rather than putting words into it, क्यों ना हम विजुअल कॉमेडी शुरू करें। फर्स्ट उसका नाम था मैन हु कांट स्टे अवेक, जो कि फर्स्ट एपिसोड भी बना मिस्टर बीन का, एंड इट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। डिड यू एवर फेस बुलिंग? व्हाट वाज द इफेक्ट एंड हाउ डिड यू कोप? ये सवाल है आपके लिए, आप सबके लिए, कि क्या आपने कभी बुलिंग को फेस किया, और अगर हाँ तो कैसे ये आपको इफेक्ट किया, और कैसे आप अपने अंदर वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को जगाया। With your permission, may I? यस प्लीज। Yes, ma'am. So, ma'am, like in the recent times in the COVID pandemic, what happened was that I wanted a pet or like a dog or something. So, ma'am, I talked with my parents about it, and they told that we can't afford it right now. So, I thought that why shouldn't I like help these street dogs and all? So, I started like giving food to street dogs and all that. I started animal rescuing, especially for like birds and animals and all. So, what happened was that like my friends used to like bully me कि देखना कि तू तू इंसान है तो तू इंसानों के साथ रहना, तू ये डॉग के साथ क्या करता है, ये कुत्तों के बिल्ली के साथ क्या करता है। सो आई यूज्ड टू like ignore them, as you said that you should always ignore. So like I used to ignore them, but one day what happened, like it was like too limit for them. Like they were always telling me कि तू एक बार डॉग लोगों के साथ ज्यादा खेलने के बाद तू डॉग जैसा मत बन जाना एंड ऑल। सो आई टोल्ड देम वन आंसर, एटलीस्ट मैं डॉग हूँ तो मैं एटलीस्ट वफादार तो बनूंगा, एटलीस्ट I would be trustworthy to someone because dogs are very trustworthy. So I gave them this sweet answer. वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड सेकेंड थिंग इज दैट एक तो चीज है कहते हैं इग्नोर करो, बट आई थिंक दैट फॉर सम ऑफ द थिंग्स ignorance, we will also take up this topic that when to ignore and when not to ignore. तो अगर कोई चीज सॉफ्टली कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू कभी कभी प्यार से थोड़े बहुत जवाब तो दे ही सकते हैं, और उस जवाब को देने के बाद ऐसा नहीं कि उसी कमेंट के ऊपर फोकस करना। जय दोबारा फिर आके आई एम श्योर दैट फिर से वो डॉग के सर्विस में लग जाता होगा, और वो जो डॉग जो हीलिंग देता था वो कमेंट को फेड कर देता था, बिकॉज जहां आप पैशन के साथ रहते हो ना, वो पैशन जो है आपको उस बुलिंग को डील करने में बहुत मदद करता है, बहुत हील करता है। Ma'am, from my childhood, ma'am, I used to be a big crybaby. So during my time, I was not much of an ignorant person. I was a head hard person type of, and this combination with the crybaby is a very dangerous combination. So when I was in 4th class, Mamta ma'am very strictly said to me that this attitude will not work in the future. It will not work. So during my whole 4th class, she helped me in through this, and it eventually worked in the future also, because bullying is a thing which cannot be stopped by a certain circumstance, instance, and it will it will work. And in the future, in college also, we will face in form of ragging, which might be illegal, but बहुत बड़ी बात बोल रही है, बहुत अच्छी बात, एक इंटरेस्टिंग एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें बहुत कुछ सीखने को मदद मिलेगा। दैट इज, किसी ने कुछ कहा ना और रोना आ जाता है, किसी ने कुछ भी कह दिया रोना आ जाता है। तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू गर्ल्स, इट्स ऑल्सो विद बॉयज। हाँ, कुछ भी बोला मुझे रोना आ जाता है, रोना आ जाता है, रोना आ जाता है। दैट मीन्स व्हाट? मेरा फोकस किसकी तरफ है? मेरा फोकस है उसकी तरफ जो बोल रहा है, rather than मेरे उस बड़े गोल की तरफ। Now we have to take the torchlight towards that big goal, है ना? तो क्या होगा? वो जो छोटे छोटे जो कमेंट्स है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, कई बार ऐसा होता है लोग दूसरे को नीचा इसीलिए दिखाते हैं बिकॉज उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है। जो बहुत खुश होगा ना वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखा सकता है। जो अंदर से बहुत पावरफुल होता है ना वो दूसरे को नीचा नहीं दिखाता है। जो अंदर से कमजोर होता है ना वो दूसरे के बारे में गलत सोचता है, वो दूसरे से जेलसी करता है। So, ma'am, the learning from today's session, which I found was like
how to expand your locus of control. And this concept, as it is, was very new for, I guess, most of us, because we might not be knowing this word. And also, we might have sometimes thought that I need to control myself, or I need to develop myself and my abilities. But then this is a very niche concept where people don't discuss about it, and we need to learn more about it so that we are able to cope up with the stress and the bullying which most of us, as you said, might have suffered from at some point of time in our lives. And sometimes the emotions which we possess go on eating up us from inside. But then how to control them and how to respond and not react is what I learned from this session today. एक बात बताओ तनय, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे आपने बोला कि जैसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे कैसे काम करना है, ये आपने सीखा। कैन यू गिव एन एग्जांपल कि कैसे हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे काम करें और एक्सटर्नल चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कैसे? Ma'am, what I believe is by staying more focused on what our goals are, and also by practicing, I can say, like doing little things like meditation would also help. When we meditate, our focus increases a lot, and rather than concentrating on the surroundings, we should focus on what our goals are. So, do you think that we should have a session on how to meditate and benefits of meditation? Definitely, ma'am. Okay, we will. And see, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई डर है, यू कैन यूज इट फॉर एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ठीक है, मेरा कोई डर है, हाँ, मैं किस चीज से डरती हूँ? मैं स्ट्रेंजर से बात करने से डरती हूँ। ठीक है, व्हेन आई गो टू द पार्टी आई फील दैट आई एम द ऑड वन आउट, मैं किससे बात करूँ? नाउ इन दैट सिचुएशन आई एम इनवाइटेड, तनय ने इनवाइट किया मुझे पार्टी पे अपने, करोगे तनय? Yes, ma'am. तो तनय ने एक दिन इनवाइट किया, तो मुझे लग रहा है मैं जाऊं ना जाऊं। तनय के तो अपने फ्रेंड्स है, वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगा, वो मुझे टाइम देगा, वो मेरे पास बैठेगा, वो मेरे से बात भी करेगा, मैं कैसा फील करूंगी वहां पे? कितने सारे सवाल मेरे अंदर ऐसे हॉन्ट करते रहते हैं, मुझे एकदम श्रिंक कर देता है, कहता है मत जाओ, दैट्स नॉट अ प्लेस फॉर यू। और ऐसे करते करते मैं किसी की भी पार्टी में नहीं जा रही थी। पर आज मैंने सोचा कि नहीं, नाउ आई विल फोकस। आज के सेशन के बाद मैंने सोचा कि नहीं, आई विल फोकस ऑन माई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और तनय ने बुलाया एंड आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि नहीं, मुझे तो जाना ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मुझे हॉन्ट करते हैं ना, यही मेरा वीकनेस है, यही मेरा है कि एक्सटर्नल जो चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें मेरा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं करने दूंगी, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। तो मैं क्या करती हूँ, आई गो टू तनय पार्टी, और मैंने थोड़ा बहुत तनय के पास गई, बात किया, तनय इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड्स, एंड फिर मैंने थोड़ा बहुत, उन्होंने भी पूछा मेरे बारे में, ऑल्दो लेस बट आई इंटरेक्टेड। और उस पार्टी में ऐसा भी हुआ कि किसी ने शायद मेरे ड्रेस के ऊपर कमेंट कर दिया कि कैसा कलर का ड्रेस पहना हुआ है। अब क्या होगा कि वो मेरे लिए ट्रिगर हो सकता है। अब तनय ने मुझे वहां पे अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस किया, रादर देन फोकसिंग ऑन दोज गुड थिंग्स। एंड तनय ने बोला मैम आप भी आओ ना, हमारे साथ डांस करो ना। मुझे बड़ा मजा आया तनय के फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ डांस करने में, सबके साथ बातें करने में। उसने बोला कि मैम हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, चलो ना आप भी हमारे साथ चलो ना, तो मैं उनके साथ भी गई। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दोज, आई एम फोकसिंग ऑन वन पर्सन हु कमेंटेड ऑन माई ड्रेस। अब मैं घर पे आके फिर मैं सोच रही हूँ नहीं, मुझे ये स्टॉप करना है, बिकॉज आई एम चूजिंग अनदर थिंग टू मेक माई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल श्रिंक। मैं इसको श्रिंक नहीं होने दूंगी। मैं सोचूंगी कि मैंने क्या क्या किया अपने उस वीकनेस को डिफीट करने के लिए। मैं सबसे पहले तनय का इन्विटेशन मैंने स्वीकार किया, आई एक्सेप्टेड। सेकेंड, मेरे पास वो करेज था कि मैं तनय के पास गई और तनय से जाके मैंने विश किया था, तनय थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पार्टी, आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम ओवर हियर। तनय ने सारे फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस किया, तो सारे फ्रेंड्स बड़े रिस्पेक्ट के साथ मेरे से बात कर रहे थे। तनय अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर सकता था, पर वो मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए वो मुझे लेके गया उस साथ में खाना खाने के लिए। सो ये सारी चीजों के ऊपर मैं फोकस करूंगी कि यस आई वाज सक्सेसफुल, एंड ऑल्दो दैट स्मॉल थिंग हैपेंड, बट मैं वहां से बाहर नहीं निकल के आई। मैं उस चीज को भी हैंडल कर पाई, उस इमोशंस को भी अपने अंदर हैंडल कर पाई। मैंने उस समय रिएक्ट नहीं किया,
मैं स्माइल करके मैंने छोड़ दिया, बिकॉज दैट वाज नॉट अ सिचुएशन जहां पे मैं गुस्सा शो करूं और पार्टी को स्पॉइल कर दूं. सो आई रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी गुड वे. समझ में आया? तो क्या हुआ, मैंने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया. ठीक है, ऐसे करते 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 मेरा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जब बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, पीपल विल स्टार्ट लविंग टू इंटरेक्ट विथ मी. लोग बोलेंगे मैम थोड़ा अपॉइंटमेंट दे दो ना, आपसे बात करनी है. तने थोड़ा अपॉइंटमेंट दे दो ना, तुमसे बात करनी है. क्योंकि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बढ़ गया. व्हेन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा, देन पीपल विल स्टार्ट वांटिंग टू इंटरेक्ट विथ यू. ठीक है, बिकॉज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जैसे ही बड़ा होता है ना, आपका पावर बढ़ जाता है. ठीक है, आपका जो पावर बढ़ जाता है, चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस एक अलग सा दिखता है आपके पर्सनालिटी में. एंड पीपल फील दैट आई वांट टू नो दैट ये इतना खुश क्यों है, इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगलो है. पता चलता है इसके पास तो एक भी गाड़ियां नहीं है, फिर भी ये कितना खुश है. तो इसका मतलब कुछ और सीक्रेट है. उस सीक्रेट से, व्हाट इज दैट सीक्रेट? लोकस ऑफ कंट्रोल को बढ़ाना. ठीक है, धीरे धीरे अगर गाड़ियों की जरूरत होगी, गाड़ियां भी आएंगी. मिस्टर बीन के पास अभी कितनी गाड़ियां हैं. ही इज पैशनेट अबाउट गाड़ियां, बट नॉट फोकस्ड ऑन गाड़ियां, फोकसिंग ऑन क्राफ्ट. गाड़ियां तो बाई प्रोडक्ट है, घर तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है. इफ यू फोकस ऑन योर क्राफ्ट, if you enjoy your life, all these things will be the byproduct.